जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज। 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड। एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 के रहने वाले राजेंद्र शर्मा की 9 जुलाई को जम्मू के बिश्नाह में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव खिड़की की रेलिंग पे रस्सी से लटकता मिला, जिसे कि आत्महत्या बताया जा रहा है। उनके पास से सुसाइड नोट भी पाया गया है, पर उनके घर वालों, रिश्तेदारों, गली मोहल्ले वालों का कहना है कि राजेंद्र शर्मा एक महत्वाकांक्षी, दिलदार और धैर्य तथा परिवार का ख्याल रखने वाला इंसान था। वह आत्महत्या नहीं कर सकता। उनके अनुसार यह एक सोची समझी साजिश है, उनका कत्ल किया गया है। गौरतलब है कि राजेंद्र शर्मा जम्मू के बिश्नाह में RK एंटरप्राइजेज कंपनी में काम करते थे, जिसके मालिक राजेश तथा उनका एक भाई बताया जा रहा है। सुसाइड नोट के तहत राजेंद्र शर्मा ने कंपनी के मालिक राजेश से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही है। जानते हैं क्या कहा उनके पारिवारिक जनों ने। सर तुषार शर्मा। तुषार, राजेंद्र शर्मा आपके पापा थे? हाँ जी। कहाँ काम करते थे? जी पापा काम करते थे जम्मू में बिश्नाह नाम की जगह है, वहाँ पर सोलर पैनल की कंपनी है RK एंटरप्राइजेस। सो 3-4 महीने हो गए थे पापा को वहाँ पर जॉब करते हुए। काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ फिर यही जुलाई की स्टार्टिंग में कुछ दिन से पता नहीं, शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो पापा भी थोड़ा फ़ोन, मतलब एक दिन मेरे को कॉल आया था पापा का, तो पापा ने मुझसे बोला कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ के ज़िम्मेवार वही होंगे, मतलब कंपनी वाले होंगे। तो मैंने पूछा उनसे कि कैसी क्या बात हो गई, क्या हुआ, ऐसा वो ये, तो पापा ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो 9 तारीख को मुझे पापा का सुबह कॉल आता है। पापा बोलते हैं कि बेटा मैं घर आ रहा हूँ। लाइक वो पापा की जॉब को जवाब दे चुके थे कि आप घर जा सकते हैं अब। तो पापा बोल रहे थे कि मैं घर आ रहा हूँ बेटा शाम तक। तो पापा कह रहे थे कि मैं पहुँच जाऊँगा। मम्मा से भी बात हुई, तो उसी दिन मुझे 1:45 बजे कॉल आता है उनके ऑनर के भाई का कि बेटा आपके पापा ना ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो आप जम्मू आ जाओ। तो मैं यहाँ से निकल गया। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने वहाँ से एक लोकल सिम खरीदी। सिम खरीदने के बाद उनको कॉल किया। 6:15 बजे बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक में मुझे मिले। उन्होंने गाड़ी में बिठाया। मुझे उनके हाव भाव ठीक नहीं लगे। मैंने लोकेशन वगैरह ऑन कर ली अपनी और उनसे पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि सिचुएशन ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है। तो बस इसी तरह से वो बातें घुमाते रहे, मेरा टाइम किल करते रहे। मुझे 1-1.5 घंटे तक उन्होंने बड़ी ब्राह्मणा से GMC हॉस्पिटल तक पहुंचाया। फिर एक जगह गाड़ी रोकी, इनको कॉल आता है, उन्होंने कॉल उठाया। फिर कहते हैं हाँ जी ओके ठीक है, फ़ोन रखते हैं। और मुझे बोलते हैं कि हॉस्पिटल से कॉल आया, आपके पापा की डेथ डिक्लेयर हो गई है। इससे पहले वो मुझे बोल चुके थे कि ऐसे आपके पापा का ना कॉल हमें भी आया था सुबह। तो वो बोल रहे थे कि मैं पठानकोट जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। कहते कि फिर आपके पापा आए नहीं, तो हम उनके रूम में चेक करने गए तो पापा की बॉडी इस तरह से, मतलब वहाँ पर रूम में लटकी हुई थी। तो जब हम वहाँ पर फिर मतलब इन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि डेथ हो गई है। तो मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे देखना है, पापा को मिलना है। तो हॉस्पिटल के मेन गेट पर लेकर गए हैं। इन्होंने मुझे बॉडी नहीं दिखाई। वहाँ पर इंस्पेक्टर आया, उनसे पता नहीं क्या बात हुई इनकी। तो मुझे फिर आगे हॉस्पिटल के आगे जाके गाड़ी रोक ली इन्होंने। मुझे बॉडी नहीं दिखाई फर्स्ट डे। फिर वहाँ पर रोका तो मैंने फ़ोन निकाला, मैं घर पर कॉल करने के बोला, मेरे को घर पर बताना है। मैं घर पर किसी को बताया नहीं, तो मैं घर वालों को बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा फ़ोन पकड़ के अपनी दूसरी साइड रख लिया, मुझे फ़ोन नहीं करने दिया। तो मैंने उस टाइम पे, आप कह लो मेरे में पावर नहीं थी या स्टेबल नहीं था मैं, तो उन्होंने मुझे नहीं फ़ोन करने दिया। फिर मैंने कहा यहाँ तो आप पठानकोट छोड़ा, मुझे वापस घर जाना है। तो उन्होंने वो भी नहीं किया, मुझे अपने घर ले गए। फिर कुछ रात को 8:30 पौने 9 बजे इन्होंने मुझे मतलब फ़ोन दिया कि हाँ अब मैं फ़ोन कर सकता हूँ घर पे। तो फिर तब मैंने फ़ोन किया। अगले दिन मेरे घर वाले वहाँ पर पहुँच पाए कि गाड़ी वगैरह की प्रॉब्लम थी कुछ, तो अगले दिन पहुँच पाए। तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर हमें कन्विंस कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है, ये है ही सुसाइड केस है। फिर मैंने फ़ोटोज़ दिखाई तो वो बोल रहे हैं कि फिर आपका ये पुलिस केस है, आप अपना देखो, हम कर देते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से मेरे ताऊ जी ने जब अपने कोई वहाँ के लोकल रिपोर्टर स्टेट समाचार के उनको बुलाया, तो उनको जब लगा कि मीडिया वाले आ गए हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, तो उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए मान गए। फिर पोस्टमार्टम उन्होंने किया, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही। फिर हम यहाँ से कुछ 13 जुलाई को हम यहाँ से गए थे DSP सर से मिलने। तब इन्होंने हमें बताया कि कोई सुसाइड नोट भी मिल रहा है। मतलब
इंसिडेंट के 5 दिन बाद ये हमें बता रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है और ये सुसाइड ही है। और जब मैंने एसएचओ के पास हम जब विज़िट किया हमने, तो हमने देखा सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग तक मैच नहीं करती। तो सर सुसाइड नोट अगर ऑन द स्पॉट मिलता है तो क्वेश्चन ये है कि अगर तब मिला इनको तो 306 का ऑन द स्पॉट इन्होंने पर्चा क्यों नहीं डाला? उस सुसाइड नोट पर किसका नाम है? सर उस सुसाइड नोट पर नाम लिखा हुआ था राजेश सर का। जो पूरा पढ़ के बता सकते हो सुसाइड नोट पे क्या लिखा था? सर सुसाइड नोट पर लिखा था, आज मैं राजेंद्र शर्मा इस दुनिया से जा रहा हूँ, राजेश कुमार सन ऑफ चरण सिंह, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। तो सर मतलब कार्रवाई जो है वो लटकती जा रही है, ना ही रिपोर्ट आ रही है, ना ही कोई कार्रवाई आगे बढ़ रही है, ना ही वो उन लोगों को पकड़ रहे हैं, ना ही उनसे कुछ पूछताछ। सर हम यहाँ से एमएलए के थ्रू, पठानकोट के एमएलए जी की उनके थ्रू हमने बात करी है, तो हम कल तक शायद एसएसपी सर से मिलने जाएंगे, तो वो हमें बताएंगे कि आगे का प्रोसीजिंग क्या होगी, तो वो उसके बाद ही पता लगेगा। तो जो फैक्ट्री के मालिक थे जहाँ पे आपके पापा काम करते थे, आपने उनसे बात की, दोबारा उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या माजरा है? सर मैंने जब उनसे उसी दिन बात हुई थी, नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल में थे, जब बॉडी थी वहाँ पर पोस्टमार्टम करवाना था, तो उस दिन भी वो हमारे पास आए थे। तो वो जो एक ऑनर है वो और उनका जो दूसरा भाई है वो, इन दोनों के बयान ही नहीं मिल रहे थे। और सर इन्होंने मेरे को बताया था कि इनका एक भाई है जो आर्मी में है, जो कि मतलब राजेश जी के भाई के साथ पापा को रूम में चेक करने गए थे। तो उनका जो दूसरा भाई है आर्मी वाला, वो सर मेरे को फर्स्ट डे से नहीं दिखे और वो आज तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है। और पुलिस वालों के सामने भी मैंने इतनी बात बोली तो उन्होंने कुछ इसका रिस्पॉन्स भी नहीं किया। तो आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? सर मैं क्या बता सकती हूँ, घर से 20-22 दिन हुए आए थे घर पे, अच्छा खाना खाया, बस उनको ये होता था मैं बस काम करूँ ना उन्होंने घर पे आना। अभी तो फर्स्ट टाइम आए थे जब से इधर लगी है जॉब, पहले ये बटाला में करते थे जॉब, फिर इधर जम्मू में लगी है, फिर 20-22 दिन, एक मेरा ख्याल नहीं है 2 घंटे रुके होंगे यहाँ। आपसे आखिरी बार बात कब हुई इनकी? वही उसी दिन 9 तारीख को हुई मेरी बात, 10 बजे 10:30 बजे, उसके बाद मेरे साथ बात। तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने यही कहा कि मैं आ रहा हूँ आज, तो मैंने कहा सब्जी क्या बनाऊँ? कह रहे नहीं सब्जी मत बनाना, मैं सब्जी ले आऊँगा बाहर से, चपाती बना लेना जब आऊँगा मैं, बस यही बात हुई। तो क्या लगता है आपको इनके इस अकस्मात चले जाने पर? तो हमें तो यही लगता है कि इन्होंने मर्डर किया है। तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैं क्या बंटी यार ऐसे कुछ कोई घटना इधर बात, कहता हाँ विजय भैया मैंने ना न्यूज़ भेज दिया, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ फ़ोटो भेजता हूँ, पहचान लो। जब उसने फ़ोटो भेजी तो फिर मैंने देख लिया, ये तो वही। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? कि बस है बच्चों को इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं, क्या करेंगे अब। और सर ये उनका सन है, ब्लड रिलेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे उनकी बॉडी विंडो के साथ लटकी हुई थी सर, जो प्रेस रिपोर्टर है उसने हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पे हेडलाइन दी, जिसने ये पिक्चर क्लिक करी है कि क्या ये आत्महत्या है कि हत्या। सबको दिख रहा था कि ये डेथ ऐसे नहीं हो सकती, सोसाइटी लेग्स नीचे लगी हैं, कैसे डेथ हो गई। तो पुलिस वालों का ये फ़र्ज़ बनता था कि वो पहले वहाँ पर टेस्ट टीम को बुलाए कि ये कैसे डेथ हुई। उन्होंने कुछ नहीं करा, वो बॉडी लेके गए और हॉस्पिटल वालों ने भी इसको बॉडी नहीं दिखाई, रीज़न क्यों? और सुबह उसको बॉडी दिखा रहे हैं। और अगर हम लोग हैं सर, हमारा ये राइट बनता है, फंडामेंटल राइट है, हमारा ह्यूमन राइट है कि हम पोस्टमार्टम की डिमांड कर सकते हैं। और डॉक्टर को तुषार ने पूछा कि ये इंजरी किस बात की, अगर सुसाइड है तो ये इंजरी क्यों है। तो जैसे आप मेरे से बात करें, तुषार ने ऐसे क्वेश्चन पूछा और डॉक्टर टर्न लेके चला गया, क्यों? और सर एफआईआर करवाना, चाहे वो सुसाइड हो चाहे कुछ कोई भी हो, एफआईआर तो हमारा बेसिक राइट बनता है। पुलिस वालों ने हमारी एफआईआर भी नोट नहीं करी 2 दिन तक भी, अभी तक भी हमारे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है सर। रमेश जी, राजेंद्र शर्मा जी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो JNK में एक नाटक रचा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, आप सच मानते हैं उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। इस मौके पर तफ्तीश कर रहे जम्मू के बिश्नाह के SHO जोगिंदर सिंह से जब बात की तो उन्होंने कहा, सर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सर, पठानकोट से राजेंद्र शर्मा जिनका 9 तारीख को उन्होंने सुसाइड किया। हाँ, जी। सर उस बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी मुझे। हाँ जी सर, बोलिए सर। सर क्या कार्रवाई चल रही है सर अभी उनके? सर उसका बस अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, उससे जैसे आई है कर। जी तो सर बाकी सर सारा हो गया उसका वो। जी सर, पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों लग रही है सर? वो तो उन्होंने गिना एफएसएल भेजोगे सर जी। एफएसएल में पूरी रिपोर्ट आएगी कि क्या वाकई इसमें कोई ऐसी वैसी चीज भी उठाई थी इसको। जी तो सर हाँ। इनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था
जी जी जी, बिल्कुल सही सर। सर किसी राजेश नाम के व्यक्ति का नाम उन्होंने, बिल्कुल 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 सही जनाब, बिल्कुल सही। तो उनपे सर कोई कार्रवाई हुई है आपने, बस पुलिस विभाग ने? हाँ सर वो भी हमने इसके बेटे से हमने हैंड राइटिंग मंगवाई है। मैंने बोला कि हैंड राइटिंग भेज दो हमें, बाई चांस बाई द वे अगर सुसाइड भी किया उसने, हम तो इसको देख रहे हैं दूसरे एंगल से, ठीक है। बाई चांस सर ये भी होता है, फिर भी वो फंसता है क्योंकि उसने उसका बाय नेम लिया सके कि ये जो राजेश कुमार है, मैं इसकी वजह से जो सुसाइड की, ये मुझे तंग करता। क्या तंग करता था वो डिटेल नहीं लिखी उसकी, सिर्फ 3-4 लाइनें लिखी है बस। जहाँ पे इन्होंने सुसाइड किया है वो जो कोठी थी वो राजेश लोगों ने ही किराए पे ले रखी है, ऐसा इनके घर वालों ने हमें बताया है। तो सर उस बिना के ऊपर आपने कोई पूछताछ की है वहां से? हाँ, उसमें सिर्फ जो कोठी लेकर एक ही बंदा उधर रहता था, यही बंदा, क्या नाम इसका, जो अर्जिंदर शर्मा जी, हाँ, यही बाहर रहता और कोई उसमें नहीं रहता था। तो आपने राजेश या उनके भाई जो हैं उनसे सर पूछताछ की है कोई? हाँ बिल्कुल, बुलाया उनको 2-3 बार मैंने थाने में बुलाया उनको। उन्होंने क्या कहा सर? उन्हें बोला कि हमने इनको फोन 3-4 दिन से ये दारू बहुत पी रहा था। अच्छा, तो मैंने इनके घर वालों को, बेटे को कंडक्ट किया कि ऐसे ऐसे कह रहा है। मैं यार तो अपने बेटे को कंडक्ट क्योंकि अगर आप इतने समझदार होते उसको गार्ड में बैठाते, उनके घर जाके छोड़ जाते। मेरा नाम इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह है सर। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी बिल्कुल क्लियर एंड कट होगी। और इस सारी जानकारी के बाद अब बारी थी राजेश से बात करने की, और जब हमने आरके इंटरप्राइजेस के मालिक राजेश से बात करनी चाही तो उसने हमारा फोन ही नहीं उठाया। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।